तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के जिलों का हाल दिखाते हैं और बताते हैं कि वहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या महिलाएं समाज में खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर आज भी डर के साए में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। कहते हैं नारी मानव समाज की वो कड़ी है जिसके बलबूते संसार टिका हुआ है, लेकिन बात जब नारी सुरक्षा की आती है तो उसके साथ हो रहे अपराध इस सुरक्षा की सच्चाई को बयां कर देते हैं। क्या महिलाएं समाज में सुरक्षित हैं? क्या ये समाज इनके रहने के लायक है? आखिर ये सवाल बार बार क्यों उठते हैं? बात पहले ग्वालियर की करते हैं और आपको बताते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। ग्वालियर में एक कोचिंग संचालक ने अपने यहाँ पढ़ाने वाली युवती को शादी का झांसा दिया, दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। जब शिक्षिका ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद शिक्षिका की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बात नरसिंहपुर की करते हैं, जहां 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात तो ये है कि आरोपी बच्ची का पड़ोसी है, जिसकी उम्र मात्र 16 साल है। घृणित वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी का परिवार पीड़िता के परिजनों से थाने में शिकायत न करने का दबाव बना रहा था। पीड़ित परिजन और लोगों ने मिलकर थाने में हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी और उसके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपी है वो एक 16 साल का लड़का है जो उनके घर के सामने ही पड़ोस में रहता है। उसको हमने अरेस्ट भी किया और अभी उनके घर वाले आए थे जो पीड़िता के हैं। वो कह रहे थे कि जो बालक के बाकी जो भाई और उनके फादर है वो भी धमकी दे रहे थे, तो अभी हमने उनको भी अरेस्ट कर लिया है। अलीराजपुर में भी मासूम को हैवानियत का शिकार बनाया गया। नाबालिग बच्ची को अकेला देख आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसमें मुताबिक फरियाद है पीड़िता जो नाबालिग है उसके मुताबिक 3 लड़कों ने एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब उसके साथ बलात्कार किया है तथा अन्य 2 थे वो घर के बाहर खड़े हुए थे, दुकान के बाहर खड़े हुए थे। सभी 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सतना में तो हैवानियत की हदें पार कर दी गई। यहाँ एक 35 वर्षीय युवक ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी युवक मासूम को अपने साथ ले गया और उसके साथ घिनौनी हरकत की। बच्ची के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू किया, जिसके बाद आरोपी उसे छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों की सजगता से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इन घटनाओं से महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। समाज में महिलाएं और बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, इसकी भी सच्चाई ये घटनाएं बयां कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ का हाल दिखाते हैं। यहां भी महिलाओं के हालात में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ जगह बदली है। आरोपियों और पीड़िता के चेहरे बदले हैं, लेकिन अपराध की कहानी वही है। आज समाज में बेटियां हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मगर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। आखिर कब तक बेटियां दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? सुरक्षा को लेकर दावे बहुत हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई बेहद खतरनाक है। आलम यह है कि तस्वीरें और अपराध की तारीख तो बदल जाती है, मगर अपराध की कहानी नहीं बदलती। जगह जशपुर में कोरवा समाज की 28 साल की युवती के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की गई। युवती को पहले तो नशीली दवा पिलाई गई और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने इस घटना के बाद बच्चे को भी जन्म दिया और अब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म में शामिल एक तांत्रिक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि पीड़िता के साथ जो हैवानियत हुई उसका हिसाब कौन देगा? ये घटना न सिर्फ मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और आदिवासी समुदाय के शोषण पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। आरोपी दिलेश्वर यादव और किशोर पंडा ने झाड़ फूक के बहाने उसे नशीला कोई चीज पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई
और एक नवजात शिशु को जन्म दी है। उक्त रिपोर्ट पर बगीचा थाना में बीएनएस की धारा 70(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जगह पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भी महिला सुरक्षा की जमीनी हकीकत देखी। पहले सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से दोस्ती हुई, फिर उससे बुलाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। आरोपी जब रेप करने में असफल रहा तो उसने लड़की की जमकर पिटाई की और फिर उसे बदहवास हालत में के घर के पास छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ये हमारे गौरेला थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें आरोपी के द्वारा जो बच्ची है उसके साथ में गलत हरकत करने की कोशिश की गई और उस पर उन्होंने शिकायत दर्ज कर उनके परिजनों ने। इस पर हम लोगों ने पॉक्सो एक्ट 8 और बीएनएस की धारा 296, 115, 3, 351, 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया हुआ है और हमें इसमें चूँकि आरोपी भी नाबालिग है, इसलिए हम लोग इस पर अभी बाल न्यायालय में चालान पेश करेंगे। महिला सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील विषय है। देश में लड़कियां कितनी महफूज हैं, इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में हर रोज अबोध बच्चियों को लेकर अधेड़ उम्र की महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हर रोज इन घटनाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है। सवाल ये है कि इन घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महिलाओं के साथ लगातार दरिंदगी की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, उस पर ताजा अपडेट क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी हैं, करतार हमारे साथ ग्वालियर से हैं, शिव प्रताप जशपुर से जुड़ गए हैं, संजय लोहानी सतना से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी दीपक आपका, क्योंकि जो तस्वीरें और जो खबरें हमने देखी हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार की ये जो वारदातें हैं ये थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल कार्रवाई की अगर बात की जाए तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बता दूं कि जब इस तरीके के महिलाओं के साथ अपराध होते हैं और वो ज़्यादा ही गंभीर अपराध होते हैं तो उस पूरे मामले में पुलिस ने चिन्हित अपराध में रखकर फास्ट ट्रैक जेजे एक्ट की जो कोर्ट होती है वहां पर चलाए जाते हैं। जैसे बीते दिन भोपाल में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक मासूम की हत्या करके टंकी में उसे रख दिया था और फिर इस पूरे मामले में अब आरोपी जो उसे मृत्युदंड की सजा दी गई है। तो इसी तरीके के जब मामले पूरे प्रदेश भर में सामने आते तो उन्हें चिन्हित अपराध में रखा जाता है, जिन्हें फास्ट ट्रैक के माध्यम से निपटाने के लिए पुलिस कार्यरत रहती है और ऐसे अपराधियों की धरपकड़ जरूर करती है। पर कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर महिलाओं के साथ अपराध तो हो जाता है पर आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि कभी कभी महिलाओं की मानसिक स्थितियां फिर अपराध होने के बाद ठीक नहीं रहती, डिप्रेशन में चली जाती, जिसके चलते हुए अपराधी का सही हुलिया तक नहीं बता पाती, जिससे कई बार अपराधी बचने में भी सफल रहते हैं। पर इन सभी मामलों में पुलिस जो अपराधियों को धरपकड़ करने में सफल भी होती है। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें अपराधी बचे रहते हैं, पर आजकल जो टेक्निकल साक्ष्य हैं, जो डीएनए है, जो अलग अलग फॉरेंसिक लैब है, उसके माध्यम से अपराधियों को प्राप्त करने में, उनको पकड़ने में पुलिस जरूर सफलता हासिल करती, चाहे लेट सवेर हो, उनके ऊपर इनाम रख के उन्हें पकड़ने में सफलता हासिल करती। और कई बार कन्विक्शन रेट जरूर इनका कम रहता है अपराधों का। जब महिलाओं के साथ अपराध होते हैं तो जो जजमेंट आते हैं तो उसमें कई बार आरोपी बरी भी हो जाते हैं, कुछ साक्ष्यों के कारण या कुछ समझौतों के कारण। पर कई बार कठोरतम सजा जो मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, मृत्यु दंड तक की दी गई है, जिसके करीब 18 नमूने सामने भी आ चुके हैं जहां पर मृत्यु दंड तक की सजाएं सुनाई गई है। पर इसमें सबसे बड़ी जो पीड़िताएं होती है वो अबोध बालिकाएं, वो छोटे बच्चे, जिसमें 2.5 साल के बच्चे, बच्चियां, जिसमें 6 साल की, 9 साल की, 8 साल की, 10 साल की, वो कहीं ना कहीं उन अबोध बालिकों के साथ जब इस तरीके का कृत्य होता है तो समाज भी शर्मिंदा होता है और फिर कानून भी सख्ती से पेश होता है। फिलहाल कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जो शादी के झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, या नौकरी का झांसा देकर नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसमें पुलिस विभिन्न धाराओं में, बीएनएसएस की धाराओं में मामला दर्ज करती है और आरोपियों के उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है। बिल्कुल, तो कई ऐसे गंभीर मामले सामने आते हैं। हालांकि कार्रवाई के तौर पर देखा जाए तो पुलिस भी गंभीरता के साथ कार्रवाई करती नजर आती है। लेकिन करतार, अगर ग्वालियर की बात की जाए तो फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को निकल के सामने आया है? देखिए, ग्वालियर की बात की जाए, ग्वालियर चंबल डिवीजन में तमाम दावे किए जाते हैं कि महिला सुरक्षा कानून, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जो दावे और वादे किए जाते हैं खोखले साबित दिखाई देते हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है,
वो घरों में सुरक्षित नहीं है, सड़कों में सुरक्षित। तमाम ऐसे मामले निकल के सामने आए हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ बर्बरता की जाती है, उनके खिलाफ अन्याय अत्याचार होता है। बाद में कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि राजीनामा हो जाता है, मतलब कोर्ट में जब कन्वेक्शन के दौरान जब दोनों ही पक्षों को राजीनामा करा दिया जाता है और महिलाओं का जो जिस तरीके से उनके खिलाफ जो कहा जाए तो जितने भी दुराचार होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो पुरुष होता है वो बरी हो जाता है। ऐसे अधिकांश मामलों में ऐसा देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर इसमें सख्त कानून की आवश्यकता है। जहां महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, जो जितनी भी वुमेन्स होती है, वर्किंग वुमेन्स होती है, उनको लगातार इन चीजों का सामना करना पड़ता है। कहीं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं टिप्पणी की जाती है, कई अश्लील बातें की जाती है। ऐसी बातों से प्रतिदिन गुजरना होता है। निश्चित तौर पर महिलाएं सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं और घरों से महिला महिलाएं बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती है कि उनको हर जगह हर स्टेज पर कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है और उनको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम है जो आजकल के जिन्होंने जो पुरुष है वो जरूर करती हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह का कहीं ना कहीं एक तस्वीर और देखने को मिलती है। शिव प्रताप, अगर जशपुर की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक मामला निकल के सामने आता है जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। क्या कार्रवाई की गई है अभी पूरे मामले में? जशपुर जिले की बात करें तो लगातार ऐसी वारदातें सामने आती रहती हैं। जहां हाल ही में एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और उस दुष्कर्म की घटना के बाद हालांकि उसे जो बच्ची है नाबालिग उसे शेल्टर होम में रखा गया था, लेकिन उस बच्ची ने उसमें शेल्टर होम में ही सुसाइड कर लिया था। फिलहाल इसे मामले से पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी जो हकदारी वाला था उसे गिरफ्तार कर लिया है और दिया गया। बच्चा का था जहाँ एक 28 वर्षीय युवती के साथ जो पहाड़ी कोरवा में जो युवती थी उसके साथ में नशीला जो पदार्थ है उसे पिलाया गया और उसे झाड़ फूक के बहाने उसे एक मतलब ढोंगी बाबा के पास ले जाया गया और उसके साथ वहां पे 2 लोगों के द्वारा जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटना का खुलासा तकरीबन 9 महीने बाद हुआ जब युवती बच्चे का जन्म दिया। बच्चे के जन्म होने के बाद उस जो युवती है उसने इस पूरे मामले की शिकायत बगीचा थाने में की, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के जशपुर एसपी ने तत्काल एक्शन लिया और मामले में जो 2 आरोपी थे जो ढोंगी तांत्रिक था उसे और उसके साथ में जो एक अन्य युवक दिलेश्वर यादव जिसने इस युवती को बहला फुसला करके वहां उपचार के बहाने ले जाया उसे भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं सतना की बात करते हैं संजय, तो यहाँ पर भी महिलाओं के साथ अपराध की वारदातें देखने को मिल रही हैं। क्या मामले में अभी तक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है? देखिए, जो कल दुष्कर्म का मामला आया था, 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया था, पीएम आवास कॉलोनी थी, वहां पे पड़ोस में रहने वाला ही आकाश सोनी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उसको पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने तत्काल वहां पे 24 घंटे के अंदर ही वहां पे अरेस्ट कर लिया था। उसको आज यहाँ पर न्यायालय में पेश करके उसको जेल भेज दिया गया है। मोहल्ले वालों का कहना है कि जो आरोपी है आदतन अपराधी है, इसके पहले भी कई बार ये यहाँ पर उपद्रव कर चुका है, मोहल्ले में तोड़फोड़ कर चुका है, शराब पी के आतंक मचाता है, इसलिए इसको यहाँ से कॉलोनी से अलग किया जाए। अब हालांकि जो जिला प्रशासन है इस मामले में संज्ञान ले रहा है, लोगों की शिकायत से हो सकता है इसके ऊपर जो दूसरी कार्रवाई है वो भी हो। हालांकि जो आरोपी है भी फिलहाल जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हालांकि अब एक बार फिर से दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक, मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सख्त नजर आती है जब नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की दुष्कर्म की वारदातें सामने आती हैं। मौत की सजा यहाँ पर सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस तरह के मामलों में किसी तरह की गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, किसी तरह का डर का माहौल देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? यदि हम इसके पीछे की वजह माने तो ये कह सकते हैं पागलपन, एक यह कह सकते हैं कि दुनिया से कट के रहना, फिर यदि उसमें अलग अलग तरीके से पॉर्न वीडियो देखना, बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट के वीडियो देखना, ये एक बड़ा कारण निकल के सामने आता है। मानसिक दिवालियापन भी एक कारण होता है। पर इस तरीके के मामले जब भी सामने आते हैं बच्चियों के साथ दुष्कर्म के, गलत घटनाओं के, तो ज़रूर सरकार संजीदगी से लेती है और ऐसे मामलों में ज़रूर सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जाती। इसलिए मध्य प्रदेश में इसको लेकर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया और करीब ऐसे 18 से 19 लोग हैं जिन पर इस तरीके के मृत्युदंड का प्रावधान के तहत कार्रवाई भी की गई, उन्हें सजा भी सुनाई गई है। 3 दिन पुरानी
पुरानी ही घटना की हम बात करते हैं कि 3 दिन पहले ही जो भोपाल न्यायालय ने इसी तरीके की घटना जो भोपाल में हुई थी 3 महीने पहले, मतलब 3 महीने सबसे कह सकते हैं फास्ट सजा सुनाने वाली भोपाल की न्यायालय की 3 महीने में ही सजा सुनाई गई और मृत्यु दंड की सजा सुनाई, जहां 5 साल की बच्ची के साथ बर्बरता की थी, हत्या कर दी थी। वो मतलब नर पिशाच बताया था उसे कोर्ट ने अपनी ओर से। तो इस तरीके के जो नर पिशाच है उनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार नकेल कसते हुए नजर आती है, पर उसके बावजूद भी इस तरीके के अपराधी असामाजिक तत्व जो बसते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये मामला ठंडा हुआ, सतना में ये मामला सामने आ गया, 2.5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कृत्य किया उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने वो भागने का प्रयास किया, पुलिस ने तत्परता दिखाते राउंड अप भी करा, वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके की बर्बरता को लेकर पुलिस हमेशा इन्हें फास्ट ट्रैक और चिन्हित अपराधों में रखती है और फिर उसके बाद इन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई होती है, विवेचना के बाद पुलिस इसमें चालान पेश करने के बाद फिर न्यायालय में ट्रायल के बाद सजा सुनाई जाती है। तो इस मामले में भी हो सकता है कि मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्ची से बर्बरता की गई है वो कहीं ना कहीं समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी के कारण अब यह समाज उसको खुद समाज ने पकड़ के आरोपी को पुलिस के हवाले किया है। उसके अलावा जो अन्य उसकी जो गतिविधियां थी उसके बारे में भी जानकारी दी, पर इसमें एक ढिलाई जरूर प्रशासन की ओर से नजर आती। जब व्यक्ति पहला अपराध करता है इस तरीके का, तब यदि उसे कठोरतम सजा दी जाए, तब उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, तो हो सकता है कि दूसरी बार इस तरीके का अपराध करने का प्रयास न करे, क्योंकि उसके पकड़ाने के बाद जैसा हमारे साथी ने बताया जरूरत होती है और शायद तक उसी में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिसके चलते वो डर एक व्यक्ति में, एक आरोपी में पैदा नहीं हो पाता और इसी वजह से वो एक बार फिर से इसी तरह की एक दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश करता नजर आता है। मैं लौटूंगी आपके पास, दुर्गेश हमारे साथ है पेंड्रा से। दुर्गेश, पेंड्रा की बात की जाए तो यहां पर जिस तरह की घटनाएं सामने आती हैं उसके बाद पुलिस का क्या रुख देखने को मिला है? देखिए, अभी ताजा अगर घटना की बात करें तो 2 महीना पहले एक नाबालिग छात्रा के साथ पेंड्रा रोड में छेड़खानी की घटना हुई थी और जो युवक था वो इतना मतलब उसने कानून को दरकिनार करते हुए युवती के साथ दुराचार करने की कोशिश की और न सिर्फ दुराचार करने की कोशिश की, उसके बाद उसने युवती को पीटा और इतना पीटा कि लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद उसने जाकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट गौरेला थाने में दर्ज कर लगभग 2 महीना युवक फरार था और जब पुलिस की पकड़ में आया तब उसे न्यायिक अभिरक्षण भेज दिया गया। चूंकि इस पूरे मामले में यह देखने में आया कि उसने पूरी सातिर तरीके से उसने लड़की को अपने जाल में फंसाया और पहले इंस्टाग्राम का सहारा लिया और इंस्टाग्राम से लड़की से पहले दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद जब उसकी दोस्ती हो गई तब उसने उसके बिल्कुल, तो यहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम ना देने के बाद मारपीट युवती के साथ यहां पर आरोपी करता नजर आया था। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से करतार का रुख करना चाहूंगी। करतार, अक्सर हमने देखा है और जब ये तस्वीरें निकल के सामने आती है तो माना यही जाता है कि अब इस पर लगाम लग जाएगी, लेकिन फिर से इसी तरह की एक और घटना निकल के सामने आ जाती है। देखिए, निश्चित तौर पर जब इस तरीके की घटनाक्रम होते हैं, तमाम कैंडल मार्च कहा जाते हैं, तमाम प्रोटेस्ट होते हैं, तमाम आंदोलन होते हैं और लगता ये है कि अब से आगेंदा से ऐसे कोई केसेस सामने नहीं आएंगे। बावजूद इसके कुछ दिनों बाद सब बात शांत हो जाती है, उसको कोई पीछा भी नहीं करता, पता भी नहीं करता कि आखिर हुआ क्या, परिणाम क्या आया, इस बात का कोई ध्यान नहीं देता। बड़े बड़े मामलों में जरूर लोगों की निगाहें रहती है, लेकिन कई छोटे कस्बों में, छोटे इलाकों में ऐसी घटनाएं घट जाती है। उसके बाद में ना तो उनको न्याय दिलाने वाला कोई होता है, ना उनके खिलाफ उनके पक्ष में कोई आंदोलन करने वाला होता है और वो दब के कुचल के वो बेचारी महिला, वो बच्ची, वही पीड़िता, वो सामाजिक जो कहा जाए तो समाज के डर के चलते वही बैठ के रह जाती है और उसको कोई न्याय नहीं मिल पाता। ऐसे लगातार मामले देखने को मिलते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं कोई विशेष तौर पर कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी होगी कि जो निचले इलाके हैं जहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं उन पर कोई विशेष तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा जो फैसले है वो आए और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार इलाकों में, छोटे इलाकों में देखने को मिलती है। हालांकि इन सबके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो सोशल साइट है, इनके जरिए आजकल बच्चियां, बेटियां, महिलाएं सब उसके चंगुल में आ जाती है और कहीं ना कहीं उसके चंगुल में फंसने के बाद में ऐसी घटनाओं और वारदातें बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जिनका लाभ है उनके दुष्परिणाम भी है, जिसके चलते आजकल जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं इनके प्रभाव में आकर और इससे इनका गलत जो लोग हैं वो गलत तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से फंसा लेते हैं, बाद में
फिर उनको पछताना पड़ता है और कोर्ट कचहरी और इस तरह की बातें सामने आती हैं। कोमल, बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। शिव प्रताप का रुख करूंगी। शिव प्रताप, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं को दर्जा तो देवी का दिया जाता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है उसमें अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं प्रताड़ित होती हुई नजर आती हैं, उनके साथ दुराचार किया जाता है, तो उस पर लगाम क्यों नहीं लग पाती है? मैं शिव प्रताप का रुख करूंगी। इससे पहले मैं संजय से यही सवाल लेना चाहूंगी। संजय, क्यों इस तरह से लगातार ये अत्याचार की तस्वीरें सामने आती हैं? देखिए, समाज में कहीं ना कहीं पे लोगों के मन में मानसिक जो विकृति हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया साइट से उनके दिमाग में पागलपन आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके वहसीपन के कारण ये सब घटनाएं सामने आती हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो कारण है, जो आरोपी रहते हैं उनको हो सकता है निचली अदालतों से उनको सजाए मौत का फरमान सुनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस जो सजा मिलती है उस पर अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता है, नहीं पहुंच पाते हैं उन लोग। इसके कारण लोगों को रिलीफ मिल जाता है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो भय रहता है, पूरी तरीके से जो भय होना चाहिए इस दुष्कर्म करने के लिए, बच्चों के साथ क्रूरता करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक रिलीफ की भावना रहती है। हो सकता है इसके कारण भी लोग इस समाज में जो विकृति आ रही है उस पर कमी नहीं लग पा रही है। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी आपका पहुंचाने के लिए, और आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो